मैं अपनी शुद्धि, मेरे से गलती नहीं हुई, सिर्फ मेरे उच्चारण में फर्क आ गया, नाम मैंने दूसरा ले लिया। लेकिन जहां राम है वहां हनुमान का होना, और जहां भगवान है वहां हनुमान का होना। आदरणीय, मैं तो आपका नाम डरते डरते लिया कि आपका नाम तो पहले लिया जाता है, राम का नाम बाद में लिया जाता है, क्योंकि आपके माध्यम से ही राम की प्राप्ति होती है। अब आप मुझे ये बताइए, इतिहास को साहित्य ने कहीं न कहीं त्रुटिवश समुचित रूप से आपके बीच में पेश नहीं किया। जिस महामना की जयंती आप मना रहे हैं, खगोल शास्त्र हो, एस्ट्रोलॉजी हो, वास्तु शास्त्र हो, एकमात्र हनुमान सिंह जी ऐसा प्रदेश की नगरी बता दीजिए, आप सब मौजूद है, जहां अल्पसंख्यक निवास करते हो, उस वक्त की व्यवस्था में उस जगह का नाम क्या है? उसका नाम रामगंज है। जयसिंह जी के जमाने में जहां अल्पसंख्यकों को हमने सभ्यता पूर्वक व्यवस्थित किया, उस जगह का नाम भी रामगंज है। किसी राजा की दूरदर्शिता को धर्मनिरपेक्षता की आंख से अगर देखो तो आपको संपूर्ण साहित्य से वो चित्र निकल कर देखेगा जो महाराज जयसिंह जी के रूप में आपको सामाजिक समरसता का भी भाव अपने चित्र के माध्यम से प्रतिपादित करने का वो वहां अंश छोड़ के गए। उद्घोषक महोदय बड़े विनम्रता से एक बात, दादा ये बात निवेदन कर रहे थे, इस ईडब्ल्यूएस के बारे में बात करो, आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्ग के बारे में बात करें। ईडब्ल्यूएस का मतलब यही है और कुछ भी है। साहित्य और इतिहास की दृष्टि से ईश्वर के समकक्ष अगर कोई मानव जीव था तो उसका नाम क्षत्रिय था। आज कलयुग की ये देखिए व्यवस्था और विषमता कि आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्ग की व्यवस्था से हम अपने भविष्य को व्यवस्थित करने का कार्यक्रम की अपेक्षा करते हैं, लेकिन संविधान सबके लिए बराबर है। जब संविधान की सभा ने आरक्षण जैसे विषय पर अपना पक्ष रखा तो वो किसी एक राजनीतिक दल के वजह से नहीं था। जब आरक्षण के विषय पर वहां उस अनुच्छेद का पालना हुई तो सर्वसम्मति से संवैधानिक सभा ने आरक्षण की बात को स्वीकार की। प्रतिस्पर्धा में हमें भी कहीं न कहीं समाज में अपनी भूमिका निभानी। परिवर्तित परिवेश में आपको आवश्यकता है कि आपको भी संवैधानिक व्यवस्था के माध्यम से वो संरक्षक प्रधान हो जो आज के वक्त की महत्वपूर्ण आवश्यकता है। मेरा बहुत सा विनम्र निवेदन है, आज आपने बहुत से प्रतिभाशाली व्यक्तित्वों का सम्मान किया है, जिसमें विधि संकाय के भी हैं, प्रशासनिक संकाय के भी हैं, और बच्चे जो पढ़ने आए और उन्होंने प्रतिभाओं के रूप में अच्छा परिणाम दिया। मैं विनम्रता से निवेदन कर रहा हूं, आरक्षण के माध्यम से दादा अनुच्छेद 330 से लगाकर 338 तक आरक्षण को व्यवस्थित विभाजन करता है। 338 पर हमें आरक्षित वर्ग का संवैधानिक कमीशन बनाने का अधिकार था। जितने वर्गों को राष्ट्रीय स्तर पर संसद के माध्यम से आरक्षण की मान्यता प्राप्त हो गई, उन सब का अपने अपने वर्ग के नाम से वहां संवैधानिक कमीशन है। अनुसूचित जनजाति का कमीशन है 338, अनुसूचित जाति का है 338 ए, अदर बैकवर्ड ओबीसी का है 338 बी। तो मैं आपसे निवेदन करता हूं और आपसे आज्ञा भी चाहता हूं कि क्योंकि संसद ही एक ऐसा मात्र वहां व्यवस्था है जिसके माध्यम से आर्थिक दृष्टि से पिछड़े वर्ग का कमीशन बनाने की हम संवैधानिक मांग रख सकते हैं।
ताली बजाने से पहले ये सोचना कि मैं क्या कह रहा हूं। ये संवैधानिक कमीशन है, किसी सरकार के अधीनस्थ नहीं है, किसी दल के अधीनस्थ नहीं है। अगर सदन के माध्यम से इस प्रकार का कमीशन का आवश्यकता की पूर्ति हेतु संपूर्ण राष्ट्र में लागू करने के लिए उसको वहां से अगर कार्य रूप के रूप में प्रतिपादित करा दिया जाए तो जो कुछ भी शंका है आपके बीच में, क्योंकि हर प्रदेश की अपनी अपनी व्यवस्थाएं, वहां के सामाजिक लोगों का अपना अपना लोकल, जिसको कहते हैं कि उनका वहां अपना लोकल कारण है। इसलिए क्योंकि ये पूरे राष्ट्र में लागू होगा, इसलिए संविधान के माध्यम से एक संवैधानिक आयोग की आवश्यकता है जो पूरे राष्ट्र के लिए होगा। और उस आयोग की संरचना हेतु जो कुछ भी एक जनप्रतिनिधि का कार्य होता है, एक संसद का जो कार्य होता है या उसका जो कर्तव्य होता है, उसका विमोचन करने में मैं कहीं पीछे नहीं रहूंगा। इस बात का मैं आपको आश्वासन दिलाता हूं। जिस चीज की आपको आवश्यकता है उसका एकमात्र वैधानिक रास्ता तो हमने कुछ आपको संकेत दिए। महावीर सिंह साहब विराजे इस संबंध में, इस विषय के संबंध में विस्तृत अपने विचारों का आदान प्रदान आपने भी, दादा ने भी, और श्रवण सिंह जी भी हैं, उस दिन 5-4 व्यक्ति और थे, मैं नाम मुझे स्मरण नहीं है, लेकिन ये बात आई थी। अब मैं आज अगर कुछ बोल जाऊंगा तो फिर जब होगा तब आपको पता नहीं पड़ेगा। लेकिन सैन्य अगले आपको आने वाले समय में इस बात की जानकारी संसदीय कार्य के माध्यम से आपको मिल जाएगी। अब ताली बजानी चाहिए थी जो आपने नहीं बजाई। तो मेरी बात को मैं यहीं अल्प विराम दे रहा हूं। पूर्ण विराम तो उस दिन दूंगा जिस दिन ये काम हो जाएगा। अल्प विराम दे रहा हूं और मैं आपसे विनम्रता से निवेदन करता हूं, ये शरीर है ना, इसमें खून है। ये खून दिखता है कि मैं लाल, लेकिन खून का रंग सिर्फ लाल नहीं है। इस खून में इस समाज के समस्त चरित्र की वो पारिश्रमिकी है जो लाल रंग में नहीं दिखती है, लेकिन संस्कारों और संस्कृति के माध्यम से विद्यमान होती है। ऐसे उत्कृष्ट समाज का अंग होने का मुझे गौरव प्राप्त हुआ है। मैं मां भगवती का भी अनुसरण करते हुए उन्हें प्रणाम करता हूं और ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूं कि समय इस शरीर को जो मिला है उसका मैं सदुपयोग इस समाज को और इस सभ्यता को व्यवस्थित रूप से आचरण और शास्त्रिक मर्यादा के माध्यम से मैं प्रतिपादन करने का वो श्रम करूं और वो मुझे सौभाग्य प्राप्त हो। आपने धैर्य से मेरी बात सुनी, उसके लिए मैं आपका आभारी हूं। मैं आप सबका अभिनंदन करते हुए अपनी बात को यहीं विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय गोपीनाथ जी।